जब जब आजकल इसकी बात होती है तो कुछ दिनों पहले तक सिर्फ एक नाम लोगों की ज़बान पे आता था, संबित पात्रा। लेकिन अब उनके साथ गौरव वल्लभ जी का भी नाम लिया जाता है। तो हम दोनों को यहां मंच पर इनवाइट करेंगे, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस से गौरव वल्लभ जी। स्वागत आपका संबित जी, गौरव जी। अच्छा, ये राउंड आप कई बार कई जगह कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा, अगर आपकी इजाजत हो तो इसको चेंज करें। बिल्कुल, एक एक करके सुनते हैं आज आप दोनों को। तो गौरव जी, आप ये तो मानते होंगे ये इस मामले में आपसे सीनियर हैं, इनसे शुरुआत करते हैं। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं। संबित जी, देश में जो हो रहा है, खासकर आजकल जब से सीएबी से सीएए हुआ और अब आगे एनआरसी की बात हो रही है, तो सवाल ये किया जा रहा है, इल्जाम ये लगाया जा रहा है आप पर यानी आपकी पार्टी पर, कि ये सब मुस्लिम विरोध में हो रहा है। क्या जवाब है इसका? देखिए किशोर जी, मैं हर मंच पे जाके पूछता हूं, और मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूं, पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। जब से ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी लगभग हर आधे घंटे में, एक घंटे में या तो ट्वीट करते हैं या तो वक्तव्य देके कहते हैं कि इस बिल के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक का, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, और खास करके मुस्लिम नागरिकों के ऊपर कोई भी एनआरसी का भी लगाता, एनआरसी का भी उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, उनका कोई अधिकार, उनका कोई राइट छीनता नहीं है। देखिए, आपको समझना होगा एक बात, जिस प्रकार का ऐतिहासिक मैंडेट नरेंद्र मोदी जी को 2014 में मिला, जिस प्रकार का उससे भी बड़ा ऐतिहासिक मैंडेट 303 सीट के साथ नरेंद्र मोदी जी को 2019 में मिला है। ये क्यों मिला है? जनता चाहती है कि ये जो प्रधानमंत्री हैं ये देश को बदलें, देश में जो विषय कभी सॉल्व नहीं हो पाते थे उन विषयों को सॉल्व किया जाए। कौन से विषय ऐसे थे जो देश में कभी सॉल्व नहीं हो पाते थे? एक विषय था आर्टिकल 370 का, वर्षों से पेंडिंग था। खुद नेहरू जी कहते थे अनुच्छेद 370 अच्छी बात नहीं है, वो टेम्पररी है और घिसते घिसते घिस जाएगा, मगर घिस जाएगा। कोई भी उसे घिस के समाप्त नहीं कर पाया। रोज डिबेट में आप 2014 में, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, मंत्रियों से इत्यादि से पूछते थे, आप कब हटाओगे आर्टिकल 370, इसका जवाब दो, कैसे हटाओगे? पूछते थे ना किशोर जी। अब हट गया तो सब लोग पूछते हैं जो ऑपोजिशन में, क्यों हटाया भैया, क्यों हटा दिया, देश जल रहा है? देश जला नहीं। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके मैं तो उसको एनआरसी के साथ जोड़ता नहीं हूं, कुछ लोग एनआरसी के साथ जोड़ रहे हैं, मैं उसको जोड़ के जवाब देता हूं। इतने वर्षों तक, 70 वर्ष हिंदुस्तान के हो गए, 70 वर्षों तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की सड़कों पर यह डिबेट चलता रहा कि घुसपैठिए हमारे देश में आ गए। बहुत सारे घुसपैठिए पूरे देश में फैले हुए हैं। कुछ लोगों का आंकड़ा दिया था कांग्रेस पार्टी ने, और आंकड़ा दिया था कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री ने, कुछ ने कहा था 2 करोड़ है, किसी ने कहा था 4 करोड़ है, किसी ने कहा संख्या पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी 1980 से, हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था हम सरकार बनाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो हम घुसपैठियों को क्या करना है उसकी चिंता करेंगे, घुसपैठियों को अलग करेंगे। आज हम सत्ता में आए हैं, सीएए का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है, मगर आप अगर घुसपैठिए के बारे में पूछ रहे हैं तो हम स्पष्टतः कह दें, यह मैंडेट हमें घुसपैठियों के लिए निर्णय लेने के लिए मिला है। जो रेफ्यूजीज बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए हैं, उनके अधिकार के लिए मिला है। हम जिसके लिए आए थे वो काम करेंगे। मैं किशोर जी आपको एक बात पूछता हूं, हर कोई चाहता है, जितनी राजनीतिक पार्टीज हैं ये सब चाहते हैं कि समुद्र मंथन हो और उसमें से अमृत निकले, सब अमृत पी जाएं। ये विषपान कौन करेगा? जितनी गड़बड़ियां हैं देश की उसको ठीक कौन करेगा? अगर इतने बड़े ऐतिहासिक मैंडेट के साथ हम अभी ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये हलाहल कौन पिएगा? ये विष कौन पिएगा देश का? ये लोग बार बार कहते हैं अभी क्यों सिलेक्ट कमेटी में भेज दो, अभी क्यों पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दो, बाद में ले आना। कब तक हम मंदिर के विषय को टालते रहें?
कब तक अनुच्छेद 370 को टालते रहें, कब तक सिटीजनशिप के विषय को टालते रहें और क्यों टालते रहें? इसका हल कब होगा कि कौन जवाब देगा इसका? गौरव जी, आपका कोई स्पेसिफिक सवाल हो कि मेरे भाई के जवाब ही देना? हाँ, ये कह रहे हैं कौन जवाब देगा, आप दीजिए। देखिए, सीए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, प्रधानमंत्री जी का एक मुझे तस्वीर और एक वक्तव्य याद है। वो भारतीय जनता पार्टी के सारे एमपीज को संबोधित कर रहे थे पार्लियामेंट में, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ी थी और उन्होंने झुक के उसको प्रणाम किया। मुझे लगा प्रधानमंत्री ने संविधान का कितना ज्यादा संविधान के प्रति प्रेम दिखाया। अगर उस किताब को एक पेज पढ़ लेते, पूरे पेज पढ़ने की तो देखो उनके पास समय भी नहीं होगा, और एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हुआ भी होगा संविधान पूरा, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। पहला पेज पढ़ लेते, उस पहले पेज में लिखा हुआ है कि भारत में धर्म, जाति, रंग के आधार पे नियम अधिनियम नहीं बनाए जाएंगे। उस पहले पेज को ही पढ़ लेते ना माननीय, तो समझ में आ जाता। चलो मान लिया उनका अंबेडकर जी से भारतीय जनता पार्टी घृणा करती है, अंबेडकर जी से हेट करती है, उन्होंने संविधान को फेंक दिया, मान लिया, ये बात समझ में आई। फिर बोले साहब हम 3 देशों से फलाना 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 धर्म के लोगों को हम भारत में लाएंगे और उसका कारण है धार्मिक उत्पीड़न। अब मुझे यह बताइए किशोर जी, धार्मिक उत्पीड़न जो हुआ, या धार्मिक आधार पे उन पे ज्यादतियां हुई, उसको कैसे प्रधानमंत्री जी, क्या वस्त्रोलॉजी, क्योंकि आजकल उन्होंने एक नया डिग्री ली है प्रधानमंत्री जी ने, उसका नाम है वस्त्रोलॉजी, जिसमें वो वस्त्र देख के आदमी का चाल चरित्र चेहरा बता देते हैं। तो उस वस्त्रोलॉजी से बताएंगे प्राइम मिनिस्टर कि इस पे धार्मिक उत्पीड़न हुआ है कि नहीं, इस आदमी पे कैसे बताएंगे वो उत्पीड़न हुआ है कि नहीं? संविधान की बखे, मेरे को अब एक पॉइंट और बोलने दीजिए। धार्मिक उसके ऊपर अत्याचार हुआ, क्या उसकी वेशभूषा देख के बताएंगे, क्या संविधान को फेंक के बताएंगे? और तीसरी बात किशोर जी, 5 करोड़ गैर इस्लामिक लोग रहते हैं इन 3 देशों में, 5 करोड़ लोग यहां आ जाएंगे तो वो कहां, संबित भैया, पुरी में बसेंगे क्या? वो पुरी में बसाओगे उनको? जवाब दे। अहमदाबाद में बसाओगे, नागालैंड में बसेंगे, और वो मान लो बस गए यहाँ पे, बस मेरा एक अंतिम वाक्य, बस गए तो वो क्या यहाँ बुलेट ट्रेनों में घूमेंगे जो हमारे लिए चल रही है, जो हमारे युवाओं को, हर युवा को 5-5 रोजगार तो मोदी जी ने दे दिए, तो वो 5-6 रोजगार उनको दोगे आप? क्या उनके खातों में 15 लाख बैकडेट से जमा होंगे? मजाक करना बंद करो और ये बताओ कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी क्यों है, मंदी क्यों है, इसका जवाब दो। इससे भाग नहीं सकते इनका आड़ ले लेके। हमेशा जब भी फंसते हैं किशोर जी, जब भी फंसते हैं, आपने कहा, किशोर जी, मैंने कहा था वो नहीं बीच में बोले। मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन आप इतना मेरा वादा है किसी के बीच में नहीं। जब भी फंसते हैं, पहले फंसे तो बोले अब हम नोटबंदी कर देंगे, 2.5 लाख करोड़ का नोटबंदी से नुकसान हुआ। इतने पॉइंट दे देंगे आप उन्हीं को आसान? पॉइंट क्या, इनके पास कोई पॉइंट ही नहीं है, आराम से बोलते हैं, पॉइंट ही नहीं है। देखिए, मुझे तो ये बता दो कि भैया वो 5 करोड़ लोग कहां रहेंगे? ठीक, ये बता दो। एक सेकंड, देखिए आप इसी से जान सकते हैं कांग्रेस की हालत क्या है और भ्रम क्या होता है। इन्होंने कहा इन 3 देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में 5 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, वो सारे हिंदुस्तान में आ जाएंगे। सारे लोगों की हालत कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जैसी है। 31 दिसंबर 2014 का कट ऑफ डेट, जो लोग आने चाहिए थे वो ऑलरेडी हिंदुस्तान में है, आ नहीं जाएंगे भविष्य में। भैया बिल को पढ़ा नहीं, कितने पेज का बिल है पता नहीं, राहुलोलॉजी, ये कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के ये आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। जिस प्रकार के राहुल गांधी हैं, बिना कुछ जाने वक्तव्य देते हैं, ठीक उसी प्रकार के प्रवक्ता भी हैं। 31 दिसंबर, मेरे साथ 5 बार बोलिए, क्योंकि अभी जाके आप भ्रम फैलाएंगे, बीच में नहीं बोलना है, मन में 5 बार बोलिए। 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग हिंदुस्तान में अनेकों दशकों से ऑलरेडी आ गए हैं, उनको नागरिकता देंगे। और एक बात, 18 दिसंबर 2013 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान के संसद में, राज्यसभा में खड़े होकर एक वक्तव्य पढ़ा। उस समय आडवाणी जी हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। मैं वो चिट्ठी लेके नहीं आया, अमित शाह जी ने वो चिट्ठी पढ़ी थी। मनमोहन सिंह जी ने कहा, मैं अपील करता हूं आडवाणी जी, ये जो बेचारे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ये 3 इस्लामिक देश से आए थे, इनको नागरिकता कब मिलेगी?
आडवाणी जी, आप इनके लिए ऐसा बिल लाना नागरिकता के लिए कि इनको प्रताड़ित ना होना पड़े, तुरंत इनको नागरिकता दे दिए। अब जब आज नागरिकता मोदी जी दे, सोनिया जी तो सुनी नहीं, समझ ही नहीं पाई होंगी मनमोहन जी क्या बोल रहे हैं, तो समझ ही नहीं पाई, किया नहीं। और आज अगर जो मनमोहन जी मांग रहे थे वो मोदी जी दे रहे हैं, तो हाय रे मार डाला मुसलमानों को, मार डाला मुसलमानों को। मुझे बताइए, आप मेरे से इतना कुछ जानना चाहते थे, मुसलमानों को कैसे मार डाला भैया? हिंदुस्तान के मुसलमान का कौन सा अधिकार छिन जाएगा? आपने दूसरा सवाल पूछा कि मोदी जी कैसे जानेंगे कि पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना होती है। सोनिया जी नहीं जान सकती है, मोदी जी जानते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना होती है, इसलिए संख्याओं के आधार पर बात की गई। 23% हिंदू था 1947 में, वो घट के 1.5% रह गया। ये राहुल गांधी वाले समझ नहीं पाएंगे आंकड़े क्या होते हैं। दूसरी बात मैं आपको जवाब देता हूं, वो सोनिया, अंत कर रहा हूं, वो सोनिया गांधी जो बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों को मृत शरीर देख के 3 दिन तक खा नहीं सकती है, 3 दिन तक सो नहीं सकती है, वो हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी के ऊपर क्या अत्याचार पाकिस्तान में होता है वो समझ नहीं पाएगी, कतई समझ नहीं पाएगी। इसीलिए पाकिस्तान में हाफिज सईद कहता है आई लव कांग्रेस पार्टी, आई लव कांग्रेस पार्टी। ऐसे ही थोड़ी हाफिज सईद प्यार करता है आपके पार्टी से, और कुछ पत्रकारों से भी प्यार करता है हाफिज सईद। आप जानते हैं ना किससे प्यार करता है? जवाब दे दूं भाई, इसीलिए नवाज शरीफ की बिरयानी खाने गए थे क्या? प्यार, वो प्यार क्या था? शॉल क्यों ओढ़ रहे थे नवाज शरीफ की? वहां बिना बुलाए क्यों पहुंच गए थे नवाज शरीफ के घर? उसीलिए गए थे क्या पाकिस्तान? इसीलिए इमरान खान की सरकार बोलती है कि मोदी जी सबसे बेहतरीन रहेंगे हमारे लिए, हमारे रिश्तों के लिए। क्या ये प्यार है? अंदर से ऐसे प्यार करते हो? और बात बता रहे थे, मैं बार बार पूछ रहा हूं, धार्मिक उत्पीड़न क्या वस्त्र देख के बताएंगे मोदी जी जो नई डिग्री लेके आए हैं? लोगों को बोलते हैं 1970 के पहले के डॉक्यूमेंट लाओ एनआरसी के लिए। 19 लाख लोगों को घुसपैठिया करार दे दिया। किसने आपको राइट दिया 19 लाख लोगों को घुसपैठिया देने का? ये क्या राइट आपको किसने दिया? 19 लाख लोगों को घुसपैठिया नहीं है, आपके दिमाग में गलत घुसपैठिए घुस गए हैं, उनको निकालो और लोगों की सेवा में अपना काम करो। 19 लाख में 15 लाख हिंदू है किशोर जी, 15 लाख हिंदू। मेरे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के हिंदू लोगों को घुसपैठिया बना दिया। उनको बोलते हैं 1970 के पहले के डॉक्यूमेंट लाओ। मैंने कल भी इनसे पूछा था एक चैनल पे, आज मुझे लगा तैयारी करके आए होंगे। भैया उनके डॉक्यूमेंट तो मंगा लेंगे, उनके डॉक्यूमेंट तो आ जाएंगे, पर ये मोदी जी की डिग्री तो, उसका डॉक्यूमेंट तो तुमको मिलता नहीं है। ये स्मृति ईरानी की 10वीं की डिग्री का डॉक्यूमेंट मिलता नहीं है, और लोगों से बोलते हो 1970 के डॉक्यूमेंट लेके आओ। स्मृति ईरानी का 10वीं का डॉक्यूमेंट लाओ, फिर हम सब दिखाएंगे आपको। मोदी जी की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दिखाओ, फिर हम आपको एक 1970 के पहले के डॉक्यूमेंट। एक लाइन और बोलने दीजिए, क्योंकि लंबी बातें करते हैं, अभी मोनो एक्टिंग करेंगे, हास्य कविताएं सुनाएंगे, इसलिए सुनना जरूरी है इनको। एक लाइन बार बार बोल रहे हैं एनआरसी और सीएए का कोई रिलेशनशिप नहीं है। एनआरसी में हो गए फेल। 40 लाख लोगों को पहले बोला कि ये घुसपैठी हैं, उसमें कौन थे पता है किशोर जी? हमारे राष्ट्रपति के परिवार को घुसपैठिया बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों के परिवार को घुसपैठिया बोल दिया, आसाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को घुसपैठिया बोल दिया, फिर 40 लाख से 19 लाख कर दिया। ये आपकी मर्जी आती है जो होता है क्या? वस्त्र पहन के नीति नियत नहीं होती, दिल देखो लोगों का और भारत के प्रति सम्मान देखो, ये मत देखो। इनकी सिटीजनशिप का एक ही क्राइटेरिया है, इनकी सिटीजनशिप का एक ही क्राइटेरिया है। बोलो जैसे वो फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में आता है ना, बोलो मुगेम्बो जिंदाबाद, तो इनकी सिटीजनशिप के लिए बोलो अमित शाह जिंदाबाद, तो सिटीजनशिप। ये नहीं चलेगा देश में, संविधान का राज चलता है इस देश में, आप चाहे जो कर लो। हो गया, एक सेंटेंस मांगा था आपने। देखिए कितनी समझ है कांग्रेस पार्टी के लोगों का, आपने देखा अभी हम इतने गंभीर विषय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि बिल में लिखा हुआ है कि मुगेम्बो जिंदाबाद कहने वालों को सिटीजनशिप दी जाएगी। मैं चैलेंज करता हूं सोनिया जी से, वो अध्यक्षा है, दिखाएं कहां लिखा हुआ है मुगेम्बो जिंदाबाद। कुछ पढ़ते लिखते नहीं है, वो एक बार बिल देखा भी नहीं है, डिबेट करने आए हैं। मुगेम्बो सर बीच में नहीं रूल किसने तोड़ा? किशोर भाई नहीं पढ़ा, किशोर भाई बता दो, किशोर भाई ऐसे नहीं, किशोर भाई बेच का, किशोर भाई बता दो, किशोर भाई प्लीज गौरव जी तो मैं मान जाऊं। अच्छा आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, किशोर भाई, प्लीज सर।
इन्होंने कहा कि बिल में लिखा हुआ है कि जो कहेगा मोगैम्बो जिंदाबाद उसको सिटीजनशिप देंगे। ये कांग्रेस पार्टी की समझ है बिल को लेकर, ये इस देश को बांटना चाहते इस आधार पे मोगैम्बो जिंदाबाद। दूसरा, इन्होंने कहा 1970 का डॉक्यूमेंट मोदी जी मांग रहे हैं। मैं इनसे तो चैलेंज करूंगा नहीं, मैं सोनिया जी से चैलेंज करता हूं। सोनिया जी, आप, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी खैर देश में है नहीं, कहीं कहीं गया हुआ है, बैंकॉक कहीं गए हुए हैं, ये इन तीनों के पास अगर आपने पढ़ा है, कहां पे सीएए में लिखा हुआ है कि 1970 का डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा? बताइए, बुद्धिहीन डिबेट करते हैं आप लोग। कहां पे लिखा हुआ है 1970 का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? तीसरी बात, देखिए, आपने अभी कहा कि संविधान, डिग्री इत्यादि, आपने मोदी जी को डिग्री को लेकर बहुत सारा सवाल उठाया, खैर वो तो कोर्ट में सेटल्ड इशू है। आप कह रहे हैं मोदी जी का डिग्री का पता नहीं, सिटीजनशिप का क्या होगा? अरे यहां तो ऐसे ऐसे आपके नेता, आप गांधी बने हुए हैं ना, पिता का नाम फिरोज खान और बेटा बने गांधी। अरे टाइटल का पिता का पता नहीं, डिग्री की क्या बात कर रहे हैं? खानदान का पता नहीं, डिग्री की बात कर रहे हैं। एक खान बना हुआ है गांधी। और देखिए, मोदी जी के ऊपर हमला करना है, आप हमला करिए उन विषयों पर जो तथ्य के ऊपर आधारित हो। ये आप सीएए के बिल पे मोदी जी का डिग्री का क्या लेना देना है? स्मृति ईरानी के डिग्री का इस बिल के साथ क्या? नहीं, आप देश जलाएंगे और यहां पर आके अतथ्य रखेंगे। मैंने एक चैलेंज पूछा यहां पर, एक सवाल मैं सबसे पूछता हूं, हिंदुस्तान का मुस्लिम सेकेंड क्लास सिटीजन सीएए से कैसे हो जाएगा? और किशोर जी, एक बात आप लोग सब कान खोल के सुन लीजिए, हम यहां सत्ता में ऐसे ही नहीं आए हैं। हम केवल चाय पी के, वाइन डाइन करके, बैंकॉक घूम के 5 साल नहीं बिताएंगे भैया। हम यहां सत्ता में इसलिए आए हैं कि जो विषय कभी सॉल्व नहीं हो पाते थे, जिनको कोई छूना नहीं चाहता था, बांग्लादेशी हटाओ, बांग्लादेशी हटाओ, केवल नारेबाजी करना है या सच में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर चिंता करना है? इनके लिए, इनके दिल में, सोनिया जी के दिल में, राहुल जी के दिल में केवल एक, रोहिंग्या, मेरा रोहिंग्यान। मतलब रोहिंग्यान के लिए तो इतनी मोटी मोटी आंसू, 24 घंटे रोना धोना, और पूछ रहे हैं कि ये हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, मोदी जी को कैसे पता? कैसे पता हिंदू कैसे? हिंदुओं के प्रति आप वही व्यक्ति हैं। गौरव जी, मैं एक बात कह के अंत कर रहा हूं। गौरव जी ने एक डिबेट में कहा कि जो मोदी जी की सरकार है और ये जो मोदी जी जैसे लोग हैं, वो त्रिपुंड लगाते हैं और टीका लगाते हैं डराने के लिए। आपने आज तक के सौरभ जी को कहा था, वो जो क्या हुआ था साइड लाइन में हुआ था, दिखाओ पहले दिखाओ, लोग ट्वीट पहले दिखाओ, पहले दिखाओ फिर बात करो। डिजिटल झूठ बोल के मत जाओ, बीच में नहीं, पहले दिखाओ। आप दिखाना जरा, सब लोग ट्वीट कर देना, गौरव जी को ट्वीट कर देना, आप लोग सब टैग भी कर देना, किशोर जी को भी टैग करना ताकि हम सब देख सके। इन्होंने कहा टीका लगा के हम डराते हैं। इतने वर्षों तक आपने सेक्युलरिज्म के नाम पे जिस प्रकार का खिलवाड़ इस देश पे किया है ना, मैं कहता हूं हिंदू भी हमारे, मुसलमान भी हमारे, सिख भी हमारे, मगर सेक्युलरिज्म के नाम पे मुसलमानों के लिए ताली और हिंदू के लिए गाली, केवल यही लिखा था आपने सेक्युलरिज्म के डिक्शनरी में। और मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस विषय से कोई डरने की विषय नहीं है, और जो लोग आपको बरगला रहे हैं उनके बरगलाहट में आना भी नहीं है। ये वही लोग हैं जो एक बार देश को विभाजित कर चुके हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, और दोबारा ये अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पुनः विभाजन करना पड़े तो फिर कर देंगे। उस समय नेहरू जी को बनाने के लिए नेहरू जी ने किया था, वन मैन्स एम्बिशन, एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा के लिए यह देश टूटा था, और फिर से यह परिवार अपने एक बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अगर सड़कों पे खून भी बहाना पड़े ना, यह परिवार उससे पीछे नहीं हटेगा। यह गांधी परिवार की नीयत है। इसलिए सोच लो और समझ लो, आप 100 जन्म भी ले लो तो राहुल सावरकर नहीं बन सकते। अब मैं जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि साहब ये बिल एक्ट पढ़ के नहीं आए। मेरा इनको चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, उस एक्ट में ऑफिशियल गजट में कितने पेज है, अगर ये आप बता दो, अगर ये बता दे तो मेरा चैलेंज है इनको, मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूं। बताओ बताओ, यहाँ पे बताओ। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊंगा? ये कितना पेज है, ये ज्ञान है, मतलब बिल पढ़ा नहीं, ज्ञान है, पेज कितना ज्ञान है। देख लिया आपने, पेज है नहीं, इनको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। कितने पेज है? 1 क्लास का स्टूडेंट, ये नर्सरी क्लास के स्टूडेंट बताओ कितने पेज है, बताओ पेज का रंग क्या है, बताओ। इस प्रकार का डिबेट होता है, हो गया ना? आपको देश ने देख लिया, मुगैम्बो है, देश ने देख रहा है आपके ज्ञान को भैया, देश ने देख लिया। मैंने अभी फिर पूछता हूं, उस सीएए एक्ट में ऑफिशियल गजट में कितने पेज है? 4 पेज है। चलो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं बोल रहा हूं नहीं है। आप देखिए सब लोग, नहीं है। ये इनका झूठ है, आप बताइए, ये इनका चाल चरित्र है। बताइए, नहीं ये पेज के ऊपर
पेज के ऊपर डिबेट हो रहा है, ये पेज के ऊपर डिबेट हो रहा है, किशोर जी मेरा टर्न ये है पेज के ऊपर डिबेट हो रहा है। एक मिनट आप बताइए, पेज के ऊपर डिबेट हो रहा है, चोरी पकड़ी गई इसलिए चोरी चोरी पकड़ी गई ऊपर नीचे के ऊपर डिबेट हो रहा है, चोरी पकड़ी गई, डिबेट चोरी पकड़ी गई, कोई अच्छा मुद्दे पर तो आइए, मुद्दे पर आइए, नहीं बता पाए, मुद्दे पर आइए ना। अगली बार बताओ, किस पे डिबेट हो रहा है? कोई बात नहीं, अगली बार पढ़ के मैंने आना। पूछा मुसलमानों का अरे अधिकार भाई, कैसे जाता है, जो ये जवाब बताओ। दिया, मैंने इनसे सवाल पूछा। नहीं, पर मुद्दे पर आइए ना, नहीं, मुद्दे पर आइए। मुद्दे पे आओ ना। मुद्दे की बात कर रहा हूँ। ये कह रहे मैं तो कुछ पढ़ के आया नहीं। मैंने इनसे पूछा भाई सीएए का ऑफिशियल गजट में कितने, अच्छा, हो गई बात। नहीं बता, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इसका मतलब मैं नहीं ये पढ़ते, मैं ये झूठ बोलते हैं यहाँ के। नर्सरी क्लास के डिबेट के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, ये मैं सवाल नर्सरी मैंने क्लास के क्यों डिबेट के लिए नहीं आया इसलिए हूँ पूछा है कि ये जूता झूठ कैसे बोलते हैं। पहना है, चप्पल अगला कैसा पहना है, कौन अगला, से रंग का सुन लो, पेन है, सुन लो। इसके डिबेट अरे के लिए सुन आया लो, हूँ। सुन लो। अगला मुद्दा, आपको अगला मैंने एक मुद्दा। सवाल पूछा, चोरी कि पकड़ी गई हिंदुस्तान आपकी, के मुसलमानों आपकी चोरी को पकड़ी अरे गई। अच्छा, मुद्दे ये जवाब अरे दिया आपने। मुद्दे पे आइए। हाँ। नहीं बता पाए, मुद्दा कोई नहीं बात है ना इनके पास, कोई बात नहीं, तभी कोई बोलेंगे बात पेज नहीं, का रंग कोई बताओ, बात नहीं, ये कोई बताओ, बात नहीं बता आप पाए ना। बताओ ना। अब दूसरी बात, हिंदुस्तान दूसरी के बात, सुनो। आप बताओ, अरे सुनो भाई, आप बताओ, कोई बात नहीं, हिंदुस्तान माफ के किया मुसलमानों का मैंने अधिकार आपको कैसे माफ छीना, ये किया, आप मैंने कौन है आपके माफ करने झूठ को भैया? माफ किया, मैं तो आपको मैंने अटैक ही नहीं आपके कर रहा झूठ को हूँ, माफ मैं किया। तो अरे सोनिया भाई, ऐसे गांधी, नहीं राहुल होगा। गांधी, प्रियंका ऐसे गांधी नहीं को होगा। अटैक कर रहा हूँ, वापिस आपको अटैक ही नहीं कर रहा हूँ मैं। वापिस पूछ रहा हूँ कितने पेज है? ये इसके लिए डिबेट करने पूछाइए। आया हूँ। नहीं, इसके लिए डिबेट करने आया हूँ। अरे पेज झूठ है छोड़िए। इनका, इस व्यक्ति ये को। इनका आप झूठ इस है। व्यक्ति को देखिए, मुझे एक मिनट, पता था। आप आप इस मुद्दे- व्यक्ति को देखिए, एक मुद्दा आप नहीं। पढ़ के आते गौरव हैं, जी, ये गौरव आपके जी। झूठ बोलते हैं। गौरव जी, गौरव जी। ये सीए, गौरव जी, ये अच्छा। सवाल पूछ रहे थे, मैं- सीए था, सीए भी था, आप- सीए आप कैसे इनको बन चुप गया, कराइए, ये विषय चुप है। कराइए, मेरा टर्न चल रहा था। हाँ। मैंने इनसे आपका सवाल टाइम चल ही नहीं रहा है, मेरा- कांग्रेस में, मुद्दे खराब पर- है। मैं इनसे पूछा कि कितने पेज है, झूठ पकड़ा गया ये है। क्या, आप- ये अगली कितना बात, पेज का अगली बात, डिबेट हो अगली रहा है बात। क्या? नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट, क्यों बताऊं इनको अगली कितना बात, पेज था? अगली बात, ये क्वेश्चन है। अगली बात, कोई बात नहीं, चोरी आप पकड़ी बताओ गई। ना, आप कोई बताओ, कोई आप- बात आप नहीं, बताओ, चोरी आप पकड़ी गई। बताओ, ऐसे मनमोहन ही सिंह ऐसे ने ये ट्रिलियन का कौन पूछा से था मैंने डेट इनसे, में- ऐसे ही पूछा था ट्रिलियन का, ऐसे ही झूठ पकड़ा गया था इनका, कौन से ऐसा ही डेट में पूछा था, ऐसे झूठ भाषण बोल दिया के था यहाँ से निकल राज्यसभा में, जिसमें ऐसे उन्होंने इनका सीए झूठ का डिमांड पकड़ा किया गया। था। मुद्दे- मैं पूछते मुद्दे- मैं भी एक सवाल पूछता हूँ। गौरव जी, मनमोहन सिंह ने गौरव जी, सीए अगली के बात बारे है। में, मनमोहन सिंह ने सीए के बारे में मेरे ऊपर आरोप कौन से लगाया साल में कि कौन आप से अगला अगला भाषण दिया था, बताइए राज्यसभा में। इन्होंने बोला अगला इन्होंने बोला मैं पढ़ के नहीं आया, तो मैं अगला आपने हो कहा गया, मुकदमों का नाम लेने हो से गया, नहीं हो गया, चलेगा। चैप्टर कहाँ क्लोज। लिखा हुआ है चलो बिल में भाई, मुकदमों के नाम? किशोर जी ने बात, आपकी next, तरफ से next, बोल दिया, बताइए छोड़ ना। दो, छोड़ दो, किशोर जी ने छोड़ कहा दो, इसको छोड़ दो, ये भैया बच्चा मैं पढ़ वो के गांधी आएगा परिवार अगली को बार। छोड़ने वाला कोई नहीं बात हूँ। आए अगली एक बात पढ़िए। परिवार जो इस अरे देश अगली को बात बांटना पढ़िए। चाहता है, अरे उस आपकी परिवार को चोरी मैं पकड़ी छोड़ने गई। वाला नहीं आपकी हूँ। चोरी पकड़ी गई है यहाँ पे। अच्छा, कौन सी चोरी पकड़ी गई भैया? दूसरी बात ये बोलते हैं राहुल गांधी सोनिया, आप उनके क्यों क्या नहीं करूं घर राहुल में- गांधी, सोनिया अरे भाई, गांधी? बीच में क्यों फिर नहीं बोले- करूं राहुल गांधी, सोनिया चोरी गांधी? पकड़ी जाए, फिर ये क्या बोले चोरी राहुल- पकड़ी गई, आप अरे बताइए, बताओ क्या कितने पेज बताओ? है, क्यों कितने बताओ, पेज है क्यों बताओ। क्या ये पेज का डिबेट हो रहा है? ये कमाल है कांग्रेस कि पार्टी की चोरी- हालत है, अब ऐसे पेज कैसे पे ही अटके डिबेट हुए करूं हैं। मैं इनसे? अभी तक पेज इनकी ही नहीं चोरी दिखा है पकड़ी कि क्या जाती है पेज तो ये कूदने ये लगते हैं। पढ़ेंगे कब? भले ही आप पेज कितना गिनेंगे भी कि पढ़ेंगे? कूद लो, आपकी चोरी और झूठ पकड़ा गया। कौन सा चोरी, कौन सा दूसरी- झूठ? भैया आपने कहा दूसरी कि बात। हेल मुगैम्बो अरे बोलने से भैया, सिटीजनशिप दूसरी मिलेगा। बात, दूसरी बात, बताइए। दूसरी बात बोलिए तो सही। अरे ये बोल रहे हैं दूसरी राहुल बात होगी तभी तो और बोलेंगे। सोनिया गांधी के पहली मैं- बात ही खत्म नहीं हो रही है भाई, इनकी। क्यों चोरी बोल- पकड़ी गई तो अरे शांति भैया, रखो। काहे वहाँ को- चोरी काहे पकड़ी गई। क्या चोरी पकड़ी गई? सुन बताओ लीजिए, तो सुन टाइम लीजिए, वेस्ट कर सुन रहे हैं। लीजिए, आप सुन ये तो लीजिए, बताओ, हम बिल टाइम में वेस्ट कर रहे हैं। लिखा क्या हुआ है? सुन लीजिए। आप बताओ बिल में अरे क्या भाई, लिखा है? सुन लीजिए। बताओ बिल में क्या लिखा है? मैं बता रहा हूँ। फिर बताओ, बोला क्या साहब लिखा है? सोनिया गांधी और क्या लिखा है? राहुल गांधी का मैं ऐसे छुप के उनके दिल में ऐसे देख रहा था। ये चोरी की आदत, जासूसी की मैंने आदत कब कहा कि सोनिया गांधी के दिल में मैं मैंने देख रहा देख था? रहा मैंने था। कब कहा? वो मैंने ये कहा कि ऐसे सोनिया हो गांधी के रहा दिल था, में मैं देख वो रहा था। ऐसे कहा जा मैंने? रहा था, इनको पता ही नहीं राहुल गांधी मैंने- साउथ इन्होंने कोरिया कहा कि मैं दिल में ऑफिशियल देख रहा था। मैंने कहा डेलीगेशन कि में मैं दिल में गए। देख रहा था। उनको ये पता ही बताओ। नहीं राहुल गांधी ऑफिशियल डेलीगेशन में सियोल गए, इनको पता ही नहीं। मोदी जी ने नहीं बताया। किसके साथ गए हैं? किसके साथ गए? नहीं बताओ किसके साथ गए हैं? नहीं ऑफिशियल डेलीगेशन में कौन कौन है बताइए। और मोदी कितने जी ने के आप साथ बताइए नहीं कितने गए। कितने? मोदी नहीं, जी आप- के अरे, साथ चोरी पकड़ी गई, जानते ही नहीं है इनके अध्यक्ष किसके साथ गए हैं, किसके साथ अब गए ऐसे हैं? बेवकूफी नहीं आप बने बताओ, मैं आप क्या बताओ किसके जवाब साथ गए हैं? दूं? ये मेरे को बोलने नहीं ऐसा दो। ही इंजेक्शन इनको आप देना नॉन पड़ेगा, इश्यूज इसी पे का क्यों जा रहे हैं? इंजेक्शन। नॉन इश्यूज पे क्यों जा रहे तीसरी हैं? बात मैंने इनसे पूछा कि आप उस जब 3
प्राचीन जो ये देश है, इनके ऊपर जो आप किस प्रकार उसको पता लगाओगे? क्या वस्त्र देख के पता लगाओगे? क्या चाल देख के पता लगाओगे? उनका नहीं जवाब दिया। फिर मेरा चौथा सवाल छोड़िए, आप अपनी बात रखिए ना। फिर चौथा बात बोल रहा हूं ना, चौथी बात बोल रहा हूं। एनआरसी को बोले साहब कैब से इसका कोई रिश्ता नहीं, ये झूठ बोलते हैं। देखो भाई, पढ़ के सुना रहा हूं, सुन लेना, क्योंकि मैं यहां चोरी करके नहीं आता हूं, पूरी तैयारी के साथ आता हूं।
सुन लेना अच्छे से। चोरी करके आप नहीं आए, NRC प्रथम सुन परिवार लो भाई, डकैती सुन डाल लो, के बैठा ही ऐसे ना हुआ करो, है। ऐसे ना करो। अरे लोगों डकैती ने- डाल के अरे सारे बेल पे बाहर है परिवार के, अच्छा। चोरी आप क्यों करेंगे? अच्छा। वो ऑलरेडी डाका डाल रहे अच्छा, हैं। अच्छा, माँ तो- बेल पे बाहर, बेटा बेल पे अच्छा। बाहर, दामाद बेल पे फिर बाहर, और कल- कौन कल बचा है मैंने बताओ? इनसे चोरी पूछा- की बात कल करते हैं। मैंने इनसे पूछा जिसके था, घर में बेल- डाकू बेल बैठा की हो, बात- चोर की बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बेल की बात। अच्छा, अच्छा, कुलदीप एक सेनगर, आज एक जीके का कुलदीप क्वेश्चन होगा। सेनगर भूल ये- गए। अच्छा, कुलदीप सेनगर को भूल गए। अच्छा। और वो गृह मंत्री जो मालिश करा रहा था, अभिषेक उसको मनु भूल सिंह भी गए। अभी आए थे। उसको भूल गए। अभिषेक शर्म मनु नहीं सिंह आई भी आपको? कैसे ये हाईकोर्ट का हमारे जज बना लिए रहे थे, बातें याद है करते ना? हैं। अरे हम अभिषेक मनु सिंह भी कैसे हम मालिश कहाँ कर जा रहे थे, रहे याद हैं? है? अभिषेक रमन मनु सिंह भी अच्छा, एक लेडी जज बना अच्छा, रहे आप लोग थे, सुनिए। याद है अच्छा, आपको? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरी अब नहीं सुन रहा मैं। बड़ा मालिश अब का मैं नहीं वीडियो सुन रहा। देखते हैं, अभिषेक अब मनु मेरी सिंह बात का सुनिए। वीडियो देखा था कि नहीं? ऐसे कितने मैंने पेज मेरी नहीं, अभिषेक मनु सिंह मुझे का माफ वीडियो कीजिए, देखा था कि नहीं? मुझे बड़ा माफ मालिश का कीजिए। वीडियो देखने का शौक है इनको। पेज 24 बताओ। घंटा मालिश, झूठ मालिश, बोल के मालिश। यहाँ पे अच्छा। घूमते रहते हो। अच्छा, गांधी मुझे माफ परिवार कीजिए, का मेरी मालिश बात करने सुनिए। के बाद भी गौरव मालिश की जी, वीडियो गौरव देखनी जी, है। संबित जी, मेरी बात सुनिए। अब मेरी बात सुनिए। इस विषय में बात ही कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए। मैं माफी चाहता हूं कि मैंने सोचा कि एक एक करके डिबेट हो जाएगी, वो हो ही नहीं पाई। चलिए, मेरा आपसे सवाल। अब आप कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जो पाकिस्तान से सारे आएंगे, क्या उनको नागरिकता देनी है? उन सबको भारतीय नागरिक बनाना है? हम सिर्फ प्रताड़ित जो हैं, धर्म के आधार पर जो प्रताड़ित हैं, उन्हीं को नागरिकता देंगे। तो फिर हमने अदनान सामी को क्यों दे दी? वो तो धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं थे। देखिए, आपको समझना होगा 5 तरीके होते हैं हिंदुस्तान में जिसके माध्यम से आप सिटीजन बन सकते हैं। हाँ, वो तो उनसे हो गए। मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं इतना बोल रहा हूं, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस बाय नेचुरलाइजेशन। वो रहेगा। हाँ, वो हमेशा रहेगा। मतलब वो इसके बाद भी रहेगा। नहीं, सुनिए, अगर किसी मुसलमान को भी, अगर कोई मुसलमान भी उसको लगता है कि उसके लिए पाकिस्तान में खतरा है, पॉलिटिकल खतरा है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है, जैसे कि अदनान सामी ने अप्लाई किया और उसको उस प्रोसेस के माध्यम से मिला। मैं कंप्लीट कर रहा हूं। अहमदिया भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, पूरे विश्व से, को पाकिस्तान से ही नहीं, पूरे विश्व से नेचुरलाइजेशन के माध्यम से कोई भी कर सकता है। और आपको जान के आश्चर्य और खुशी भी होगी, और मैं बता दूं आंकड़ा, 566 मुस्लिम्स को पिछले 5 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जिन्होंने हिंदुस्तान में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था, उनके सिटीजनशिप को मंजूर किया है। तस्लीमा नसरीन भी हमारे देश में रहती है, वो भी आपने देखा है। एक बात आपको समझना होगा, बार बार ये जो सवाल पूछा जा रहा है अहमदिया और सिया, ये भी प्रताड़ित है पाकिस्तान में। देखिए, अहमदिया और सिया ये भी इस्लाम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम इस्लामिक नेशन है, अल्लाह को मानने वाले। इसलिए इनके ऊपर धार्मिक प्रताड़ना नहीं होती है, इनके ऊपर सेक्टेरियन प्रताड़ना होती है। ये जो अहमदिया हैं और जो सिया हैं, ये वो इस बिल के जरिए नहीं हो सकता। सेक्टेरियन प्रताड़ना अलग है, धार्मिक प्रताड़ना अलग है। ये बेसिक चीजें समझनी होगी। इसलिए आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो केवल ये कहती है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन के माध्यम से जो लोग रिलीजियस परसिक्यूशन के हिस्सेदार हैं, वो हिंदुस्तान में आ सकते हैं। तो हम उसमें सेक्टेरियन परसिक्यूशन कैसे जोड़ सकते हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, इनका एक ही सवाल है कि आपको कैसे मालूम कि पाकिस्तान हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना करता है? मैं कह रहा हूं, इसका जवाब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में दिया है आंकड़ों के माध्यम से। 23% हिंदू थे जब ये देश आजाद हुआ था। वो तो पार्टीशन के टाइम, तो उसी से मालूम पड़ा ना। नेहरू लिया, उसके बाद तो माइग्रेशन हुआ। देखिए, ना। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं, माफ करिएगा, मैं यहाँ लोग बैठे हैं, सब हिंदुस्तान के भाई बैठे हुए हैं। इनमें से किसी को शक है क्या कि पाकिस्तान हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं करता? आखिर ये देश में हो क्या रहा है? मतलब जो चीज सबको पता है कि पाकिस्तान में हमारी हिंदू बहू बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, उनके परिवार के साथ, बलदेव सिंह कौन था? एक सरदार था। बलदेव सिंह एक सरदार था जो उनका एमएलए था, पाकिस्तान के नवाज शरीफ के पार्टी का एमएलए था। वो हिंदुस्तान में आके कहता है कि मुझे नागरिकता दो क्योंकि मुझे प्रताड़ना हो रही है। आप हर दिन देखते हैं, इसमें कोई शक है? फिर भी अगर सोनिया जी कह रही हैं कि हिंदुओं के ऊपर कोई आक्रमण नहीं पाकिस्तान में हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान में मुसलमान वहां बहुत खौफ में रह रहे हैं, और सोनिया जी कहती है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रखना चाहिए और हिंदुओं को नहीं आने देना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि जहां तक सोनिया जी का सवाल है और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं। ये देखिए, ये पाकिस्तान, नो डाउट। अच्छा सुनिए, मेरा एक सवाल, इसमें तुष्टीकरण कैसे हो गया? वो तो नागरिक ही नहीं है, उसमें तुष्टीकरण, उनके वोट ही नहीं है, उनका तुष्टीकरण कैसे हो गया? देखिए, ये जो मुसलमानों को बार बार जो कहा जा रहा है हिंदुस्तान, ये तो उनके मुसलमानों, आप कह रहे हैं ये उनके मुसलमानों को हमदर्दी जता रहे हैं, उनके मुसलमानों से वोट तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो उनके मुसलमानों में तुष्ट करने के, या हमारे मुसलमान उनके मुसलमानों में फर्क है ना? मैं बता रहा हूं, यहाँ दो चीज, तुष्टीकरण कैसे हो रहा है ये भी जानते हैं, ये लोग सब जानते हैं कि ये उनके मुसलमानों के लिए है, ये हमारे मुसलमानों पर कोई एक्ट नहीं होगा।
उनके हिंदू अगर आएंगे तो हो जाएंगे, हमारे हिंदू पे कुछ नहीं होगा। मगर जानबूझ के देश में बार बार ये कहना ये इक्वालिटी नहीं है, यहां के मुसलमानों के ऊपर प्रताड़ना है, यहां के मुसलमान द्वैन दर्जे के सिटीजन बन जाएंगे। इसी के माध्यम से कल सीलमपुर में क्या हुआ, कौन किसने भड़काया किसको। दूसरी बात देखिए, हर बार ऐसा क्यों होता है कि जो स्टेटमेंट कांग्रेस की होती है वही स्टेटमेंट पाकिस्तान का होता है। इट इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इमरान खान कहता है, देखिए इमरान खान कहता है कि सीएए नहीं होना चाहिए, इससे सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा, ये भी वही कहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक में भी वही कहते हैं, एयर स्ट्राइक में भी वही कहते हैं, आर्टिकल 370 में भी वही कहते हैं। पाकिस्तान और कांग्रेस में फर्क क्या है? आज मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या फर्क है दोनों देशों में, मतलब पाकिस्तान में और कांग्रेस के जो लोग यहाँ पे हैं, क्या फर्क है? सुनिए, मेरे सवाल का एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं सवाल तो है ही नहीं, बेबुनियाद सवाल, ऐसे बीच में मना बोलिए। धार्मिक उत्पीड़न की जो बात कर रहे हैं, धार्मिक उत्पीड़न इनको पता नहीं है। वो श्रीलंका में तमिलों पे भी हो रहा है, भूटान में क्रिश्चियंस पे भी हो रहा है, वो उसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया? पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे शुरू से पूछ रहा हूं कि रिलीजियन लाइन पे संविधान के विरोध में आपने ये एक्ट क्यों बनाया? क्यों बनाया उसका कारण समझना पड़ेगा, क्योंकि एनआरसी में ये मुकी खा के आए हैं। एनआरसी और कैब में मेरी बात आपकी बात सुन रहा हूं मैं, आप ही की बात बोल रहा हूं। एनआरसी और सीए लिंक्ड है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा चलिए, वो आपने वो अलग अलग नहीं है। आप धर्म के नाम पे कानून नहीं बने। आपने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलते हुए कानून बना दिया। आपको मैं बार बार, आपने बनाया कि नहीं बनाया? बात सुनिए, आपने बनाया कि नहीं बनाया? मेरी बात को तो पूरी करने दीजिए, फिर आप काउंटर क्वेश्चन कीजिए। तो ये 3 देशों को ही क्यों इंक्लूड किया, बाकी देशों को क्यों नहीं इंक्लूड किया? और उत्पीड़न, किशोर जी, धार्मिक नहीं राजनीतिक हो सकता है, वित्तीय हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है। और आप सवाल कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे कानून क्यों बना? मेरा सवाल है कि आपने भी तो बनाया। जवाब दूंगा, उसका भी जवाब दूंगा। और चौथी बात, मैं इनसे शुरू से पूछ रहा हूं कि भाई एनआरसी और ये कैब जो सीए, ये लिंक्ड है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि एनआरसी में, हाँ बोल दिया आपने, बोलने दीजिए। अरे वो तो बोल दी ना आपने बात। एनआरसी में 19 लाख लोग हैं, वो 19 लाख लोगों को घुसपैठिया बनाया, वो डिटेंशन कैंप में असम में रह रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, कभी आपको समय हो, हम दोनों चलते हैं, उनको देखिए। बाप डिटेंशन कैंप में, बेटी बाहर, पति बाहर, ये क्या मजाक कर रखा है? और ये क्यों हो रहा है किशोर जी? उसका एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य, क्योंकि आप सब चीजों में, महिलाओं की सुरक्षा हो, आर्थिक हालात हो, देश के सामाजिक हालात हो, आपने ये पॉइंट आपने रख दिया, आप फिर रिपीट कर रहे हैं। 10 सेकंड। आपको ऐसा क्यों लगता है, इनको ऐसा क्यों लगता है कि देश के 40 यूनिवर्सिटी में घुसपैठिए देशद्रोही रहते हैं? आईआईटी आईआईएम के छात्र देशद्रोही हैं, अमेरिका में पढ़ने वाले लोग देशद्रोही। गौरव जी, दोनों अलग मुद्दे हैं। आप लोगों को बांटना चाहते हो, आपके मन में गलत ख्याल है, चोरी का ख्याल है। जिस तरह आप झूठ हो गए 10 सेकंड तो बहुत देर हो गई, वैसे आप रोज झूठ बोलते हैं। देखिए, पहली बात तो है, जहां तक इन्होंने कहा एनआरसी करके हमने आसाम में किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम में डिवाइड किया। मैं एक बात आपको बता दूं, एनआरसी असम जो हुआ था वो असम अकॉर्ड के अंतर्गत हुआ था, जो 1985 में राजीव गांधी जी ने हस्ताक्षर किया था और कहा था हम एनआरसी लाएंगे। 35 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी उस पर कुछ भी नहीं की। नरेंद्र मोदी जी आए, सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में, ये नरेंद्र मोदी जी ने एनआरसी नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में हजेला साहब को सीईओ बनाया गया और उसके तत्वावधान में ये एनआरसी हुआ, ये फैक्ट है। दूसरी बात है, जहां तक आपका यह कहना है कि ये सारे जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं क्या ये देशद्रोही हैं, मैं एक सवाल पूछता हूं। आप प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करना मना नहीं है, मगर हां वो देशद्रोही है जो प्रोटेस्ट के नाम पे आके बस जलाता है, वो देशद्रोही है जो प्रोटेस्ट के नाम पे लोगों को मारता है, वो जरूर देशद्रोही है जो प्रोटेस्ट के नाम पे दूसरों के घरों में घुस के उनके जिंदगी को संवारने के बदले उसे बिगाड़ता है। और मैं कहता हूं, पुलिस का काम है ऐसे लोगों को नियंत्रण में रखना। आप हमेशा आतंकवादियों के साथ, आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ क्यों खड़े होते हैं जो उपद्रवी होते हैं? जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े, आप पीडीपी के साथ थे, वैसे मैं आपको सुन रहा था, जो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार में थे, वैसे उसकी बात कर रहे हो। जहां मोदी जी के सामने महबूबा बोल रही थी कि हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, वैसी बात कर रहे हो, वैसी बात कर रहे हो। अरे क्या सुने, झूठ को कब तक सुने? आप कब तक झूठ बोल के लोगों को बांटोगे? मत सुनो, फिर कान में रुई दो, में हो, कान में रुई नहीं है, आप लोगों को बांटने आ जाओ यहाँ पे।
रहा। हम आज भी बाप को बार बार बोलते हैं फिर शुरू हो गए। संविधान का आप विरोध। आज की जो बात कर आप जो आज की बात कर रहे हैं उसमें फर्क है। आप जो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और आसाम की बात कर रहे हैं उसमें फर्क है। आप जो यूनिवर्सिटी, अच्छा मेरी बात सुनिए, यूनिवर्सिटी है यहाँ पर जो दिल्ली और बाकी जगह हो रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान इसमें बाहर क्यों हैं, ये सवाल है। और सुनिए और आसाम यूनिवर्सिटी में सुन हिंदू लीजिए, छात्र, सुन लीजिए। आसाम के अंदर हिंदू लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम आसाम में कराना प्रोटेस्ट चाहते हैं। अलग है। आसाम पर ये में सीए में हिंदू और एक मुस्लिम पक्ष ये है, बराबर इनको कह रहे हैं एक कि क्यों मेरी बात हमको सुनिए, बांटने हो की गया, बात अब मैं कर आ रहे जाऊं हो? जरा। मेरी बात अरे सुनिए, क्या जाओगे? मेरी बात तो आप सुनिए। देखो, क्या है ये, क्या है ये, आपके लिए क्या- लिखा हुआ क्या- क्या है वो ये? पढ़ने अरे क्या प्लीज है? आपके लिए प्लीज लिखा हुआ है। behavior है, प्लीज बताइए, प्लीज हाँ शांति से। बोलिए। देखिए मुझे बड़ा तक अभी ये कह रहे थे कि ये जो विषय है ये हिंदू मुसलमान का नहीं है। अभी इससे पहले जब शुरू हुआ तो ये कह रहे थे ये हिंदू मुसलमान का कब विषय कहा है। मैंने? अभी तो कितना फिर झूठ शुरू हो बोलते गए, हैं। भाई फिर शुरू हो मैंने गए। कभी अभी भी ये कह रहे थे बोला ना कि ये कि हिंदू कितना मुसलमान झूठ नहीं है, बोलते हिंदू हैं। मुसलमान अभी कर रहे हैं। पेज अब सुन, देख के ये बता क्या दो, है, ये पेज क्या देख क्या लो। क्या है, ये आप क्या क्या क्या- प्लीज, ये प्लीज, क्या है, मैंने ये बोला ही ये नहीं। क्या डिबेट अच्छा, हो रहा है, मुस्लिम ये बोला। क्या मैंने debate- पूछा सवाल। ये क्या प्लीज, debate हो रहा है, क्या प्लीज, debate हो रहा है? प्लीज, क्या debate प्लीज। हो रहा है? एक शांति से बात सुन ले। कर रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट। वही बोलते हैं जो इनको सुन ले, रटा सुन के ले, भेजा सुन ले, जाता है, सुन ले। जो इनको रटा के भेजा ठीक है, मैं जाता वही है बोलता हूं, आप सुन लीजिए। अरे नहीं सुनना, ऐसे- ना देश को ये सुनना क्या है ना हमको ये सुनना थोड़ा है। टॉलरेंट होने क्या की बात बोलिए, कर रहे हो? एक मिनट। टॉलरेंट हो रहे हैं ऐसे। देखिए किशोर भाई, एक बात मैं तो कान खोल के सबको सुनाने के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग उपद्रव करेंगे, बस जलाएंगे, हम जलाने नहीं देंगे। चाहे आप अमेरिका में किसने जाके कहा? कंप्लेन करें, किसने चाहे आप कहा यूनाइटेड जलाने नेशन में देना? कंप्लेंट करें, किसने चाहे कहा आप जलाने जाके देना? ट्रंप साहब को कंप्लेंट करें, किसने कहा चाहे आप जलाने सोनिया देना? जी के इटली में जाके कंप्लेंट करें, हम बस जलाने नहीं देंगे। सोनिया जी इटली भी चली जाएंगी ना, आपने माइक पे जवाब जाके देना कंप्लेंट पड़ेगा करेंगी, इसका। फिर भी हम किसने बस कहा? जलाने नहीं देंगे। मैं आपके कैसे बात पूर्व करें? विधायक का नाम है एफआईआर में। भाई सुन लीजिए, मुझे बोलने FIR दीजिए। नहीं, जेल में डालो अगर वो सुन लीजिए, लिप्त है मुझे तो। बोलने दीजिए, मैं तो क्या है बार ये? बार बोलता हूँ, मैंने सुन लिया। प्रधानमंत्री अब सुन जी लीजिए। मेरी बात अरे सुनिए। क्या मेरी बात, मेरी बात है? प्रधानमंत्री जी अब सुन- IIT ऐसे चेन्नई नहीं के होता है। छात्र को बुला सुन के लीजिए, क्यों नहीं बात सुन करते लीजिए। हैं? हाउडी मोदी कैसे करने सुनेंगे? अमेरिका एक चल मिनट, जाते एक हैं। मिनट। IIT अच्छा, के उनको सुन तो छात्रों को लें। क्यों नहीं बुलाते हैं? सुन तो लें हाँ। देखिए किशोर जी 10 सेकंड सुन तो लेंगे आराम से। कैसे मैं कब बोल रहा हूँ कि बस वालों को आके सम्मानित करो? डिस्प्लिन लाओ, मेरा सर दर्द हो अरे जाएगा इसके सर बगल में दर्द बैठ तो के। आपने पूरे देश का करा रखा है। क्या है? पूरा देश सर किशोर दर्द जी कर क्या रहा है? है। किशोर जी कुछ बातें मैं यहां रख के जा रहा हूं क्योंकि टाइम भी अब खत्म होने वाला डिबेट का। नंबर 1, जो कॉन्टेंशियस इशू हिंदुस्तान के थे, जो कभी सॉल्व नहीं हो पाते थे, हां मोदी जी और शाह की जोड़ी उसे ठीक करेगी। वो आपने कह दिया। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, 2-3 चीजें रिपीट कर रहा हूं। और याद रखिए, हिंदुस्तान के मुसलमान के ऊपर कोई आंच ना आएगा, ना आया था और आगे हम नहीं आने देंगे। वो बात होगी। तीसरी बात है, कान खोल के सुन लीजिए। जो घुसपैठिए हैं, जो आतंकवादी हैं, जो रोहिंग्यान हैं, जो हिंदुस्तान में यहां आके हमारे अधिकार के ऊपर बैठे हुए हैं, हम उनको चिन्हित करेंगे और हम ह्यूमैनिटी दिखाएंगे, चिन्हित करेंगे। और जो हिंदुस्तान की संविधान कहती है डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट, हम संविधान सम्मत काम करेंगे, चाहे सोनिया जी अपने रोहिंग्यान बच्चों के लिए कितनी भी रोती क्यों कहां न भेज रहे। देंगे उनको? तीसरी बात, कहां भेज देंगे उनको? आपने देखा एक बात, आज तक बांग्लादेश ने कभी नहीं कहा था कि हम अपने सिटीजन्स को लेंगे जो इंडिया में है। ये मोदी है तो मुमकिन है। परसों से बांग्लादेश ने पहली बार कहा यस, जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में किशोर जी, है मुझे समय हम अपने दीजिएगा। गेट को खोल के उनको हिंदुस्तान में लेंगे, पहली बार कहा है। किशोर अरे जी, मुझे सुन लीजिए जवाब किशोर जी, सुनिए किशोर जी, आज तक हम सोच नहीं पाते थे कि पाकिस्तान कभी हमला करेगा तो हम क्या करेंगे, आतंकवादी भेजेगा। यह मोदी था, उसने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया। ये जब तक मनमोहन सिंह बोलते थे ना मैडम गोली आया है, तब तक मैडम ही समझ नहीं पाती थी क्या आया है। अब वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, हम छोड़ते जवाब नहीं दे हैं। दो। अब कोई देखिए, अब आप सुनिए अब मेरी बात सुन लीजिए बांग्लादेशी भाई। भगाओ, मैंने बांग्लादेशी आपकी बात भगाओ, सुन ली ना। ये सारे मेरी लोग बात कहते- सुन ली ना। सुनिए, अरे मैंने सुन नहीं, लिया आपको, नहीं सुना। देश ने भी सुनिए, देख लिया आपको, देख रहा है, झूठ बोल के देख- आते हो आप। देख रहा है, मुझे सुनिए, बोलने सुन- दीजिए। मेरी सुन लीजिए, मुझे मैं आपको मिलेगा, देखो सुन मैंने लीजिए, इनके बीच में सुन नहीं लीजिए, बोला। सुन लीजिए किशोर जी ने कहा, मैं सुन आपको लीजिए। दूंगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, हमसे बार बार किशोर जी आप भी सवाल पूछते थे। अमीश देवगन बैठे, ये अमीश देवगन मुझे जीने नहीं देते थे 5 साल। बताओ संबित पात्रा, तुम लोगों की सरकार आएगी, तुम लोगों ने ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए क्यों कुछ नहीं किया? रोज हमसे पूछते थे। अब जब किया तो क्यों किया? काला धन क्यों नहीं लाया? जब लाया तो क्यों लाया? अरे भैया, ये वेकेशनल पॉलिटिक्स वाली राजनीति हिंदुस्तान में समाप्त हो गई है कि छुट्टी बिताने विदेश में जाएंगे, थोड़ा वाइन डाइन करके वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। दिस इज न्यू इंडिया, और इस न्यू इंडिया में
ठोक के हम सुन अपने लें, अधिकारों अब इनको पे सुन लें, लड़ेंगे अब इनको और सुन लें। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को बचा के रखेंगे, बना के रखेंगे। बोलो क्या करना है, क्या जी, करना अब करो। एक आप आग लगाओगे, हम आग बुझा देंगे। ये गोली चलाएंगे, हम गोली खाने नहीं देंगे। भाई, आप अब सुन मुसलमानों को लीजिए ना। भड़काएंगे, हम मुसलमानों को समझाएंगे। समझाइए। आप दलितों को तोड़ोगे, हम उनको सबका साथ सबके विश्वास में ले आएंगे। आप हिंदुस्तान को डिवाइड करोगे, हम डिवाइड होने नहीं देंगे। आप बताओ क्या करोगे आप, बताओ भाई, नहीं बताओ क्या भाई, करोगे, बीच में बताओ मत बोलो, बताओ बीच में, नहीं हिंदुस्तान देख रही है, बीच में मत बताओ बोलो, बीच में बताओ मत क्या बोलो, करोगे, बीच में बताओ मत बताओ। अब ये बोले बताओ, ये बोले Constitution में कितना कि पेज है, साहब बताओ, 370 हमने Constitution में कितना हटाया, पेज है, 370 हटाया। बताओ इन्होंने कौन से दर्जी ने सिला है पूरे तुम्हारा शो ये में जैकेट, बोल रहे हैं ना बताओ कि हम बताओ ये 370 जीन्स का का बोल ब्रांड रहे क्या हैं। है, बताओ भाई सुन लो, बताओ ये जूते की अरे कंपनी भाई कौन सुन सी लो, है। ये आते हैं डिबेट में यही करते रहते हैं। 300 बताओ इसको 300 किसने सिला है, बताओ ये घड़ी कौन सी कंपनी की है। कुछ पढ़ के आते नहीं है। जी, जी। पूरे देश को बांटने के लिए ये लोग लगे रहते हैं। मैं जनता से अपील करता कोई हूं, बात नहीं, चोरी बिल्कुल पकड़ी गई है, पत्थर कोई की बात तरह नहीं, अपने कोई बात। प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हो जाओ। मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल। और यही वो व्यक्ति है जो देश को बचा के रखेगा। अब मेरे को यही भी वो पूरा व्यक्ति समय है। दीजिएगा। और ये जो परिवार है ना, गांधी परिवार, याद रखना, यह केवल और केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा बेटा कैसे बनेगा, मेरी बहू कैसे बनेगी, मेरी बेटी कैसे बनेगी, मेरा दामाद कैसे बनेगा, अब जवाब देश का ले लो। खजाना कैसे लूटूंगी, बस सम्मित इस जी, ईस्ट सम्मित इंडिया जी, कंपनी सम्मित का जी जवाब। एक ही काम है। सम्मित जी जवाब। बोलो बोलो मोदी है तो बोलो बोलो मोदी है तो मंदी बोलो है, भैया, मंदी मंदी पाकिस्तान की बोली मुमकिन बोलो, नहीं, मंदी बोलो है, मंदी। बोलो बोलो, इमरान अरे खान की मोदी बोलो है तो बोलो, मंदी है, बोलो बोलो, फिर ये बीच पाकिस्तान में के बोल हक रहे में हैं, बोलो, इनके बीच में बोलो बोल रहे हैं। पाकिस्तान के हक में बोलो। एक मिनट, ये बोल इन्हीं का इंजेक्शन इनको दे रहा हूं। हाँ। मोदी है तो इन्हीं का मंदी इंजेक्शन है, इनको दे रहा हूं। मोदी है तो मुमकिन नहीं, अरे मंदी भैया है। चिंता मत करो, 370 की देखते बात जाओ करते क्या हैं। होने वाला है आगे। और इनका मुख्यमंत्री ये सारे लोग खट्टर जेल क्या में जब बोलता चक्की था? पीसेंगे तब समझ खट्टर में ने आएगा क्या इनको। बोला 370 कि मैं सारा कश्मीर पैसा की लूट के लड़कियां छुट्टी में ले जाते थे आऊंगा। बैंकॉक। हरियाणा में लड़कियां लाने की बात करते हो, शर्म नहीं आई आपको? कौन लड़की ला रहा है? वो कौन लड़की ला रहा है? खट्टर कौन- खट्टर क्या तुम्हारा लड़की? मुख्यमंत्री, अरे शर्म आना चाहिए। लड़कियों की बात मत ये करो, देखो, ये देखो, नहीं तो राहुल ये गांधी देखो, की पोल कैसी खोलूंगा अभी बदतमीजी की सुकन्या बात देवी कर रहा वाला। है। फिर अच्छा, मैं एक बोलूं? मिनट, let's not बदतमीजी digress। मत करो, देखिए सुनिए बदतमीजी मत करो, सुनिए सुनिए सुनिए, let's not बदतमीजी मत digress, let's करो। not digress। हाँ। आप मुद्दे मैं देखिए 370 की बात करी, मैंने इनको 370 आप 370 लागू कर भाई, दोगे? इनके लोग अभी आप इनके लागू कर लोग दोगे? बोल रहे हैं, 370 इनके अभी लोग बोल रहे थे कि नहीं? खट्टर बोलते हैं। आप लड़कियां 370 लेके लागू आऊंगा कर दोगे? कश्मीर से। अगर आप जीत गए तो कश्मीर से 370 लड़कियां लागू कर दोगे? ये 370 ये क्या लड़की लाओगे? लड़की लाओगे लगा रखा है सुबह से। ये बोलते ये हैं कहाँ से लड़की- देश क्या से लड़की माफी लाओगे? मांगो, ये लड़की माफी लाओगे, मांगो, लड़की लाओगे क्या? माफी मांगो क्या देश लड़की लाओगे, से, लड़की देश लाओगे से क्या? माफी क्या है? मांगो। फिर दूसरी बात मैं मैं क्यों माफी मांगू? पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी हमारे परिवार में थोड़ी है, जिसके परिवार में है वो माफी मांगे। मैं क्यों माफी मांगू? राजवंश बेटा क्या बन गया? नालायक जहाँ बेटा है वो माफी क्रिकेटर बन मांगे। गया, बेटा क्रिकेटर नालायक बन है गया, वहाँ अमित पे शाह माफी का। मैं मांगू। बेटा हाँ, क्रिकेटर क्यों- बन के 400 क्यों गुना उसकी मुद्दे से- वेल्थ बढ़ मुद्दे गई। से कहाँ ये भटक कौन रहे सा हैं? शाह राजवंश? आप मुद्दे से ये कहाँ भटक रहे मैं हैं? मुद्दा नहीं, इनके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। कौन सा इनके सवाल का झूठ जवाब के दे रहे हो? बुलंदों का मैं जवाब। सुबह से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। CAA में मुसलमानों कितने का पेज अधिकार है? कैसे चला गया CAA में बताओ? कितने पेज है? मुसलमानों का CAA में ये कितने बताओ, पेज ये है? पैंट कौन से ये ब्रांड का CAA है में बताओ? कितने पेज ये है? पैंट का ब्रांड बताओ। एक मिनट, बताओ एक मिनट। पैंट का ब्रांड। रिबॉक है, रिबॉक। पीछे घूमो। CAA में और ये अरे बताओ। कौन से दर्जी ने ये सिला बता? CAA नहीं में कौन कितने से दर्जी ने पेज? तुम्हारा ये CAA में सूट सिला कितने बताओ? पेज? दर्जी का झूठ नाम बोल के बताओ। पकड़े अभी जाते हो। दर्जी का नाम झूठ बताओ। बोल के किसने पकड़े सिला? जाते हो। दर्जी का नाम ऐसे बताओ। झूठ बोल के कौन यहाँ से पर दर्जी ने ये लाते हो। सिला बताओ? ऐसे नहीं चलेगा। सर, जूते का ब्रांड पानी, बताओ। पानी। पानी पियो, पानी पियो। पहले पानी पानी पीजिए। मैं तो पानी पिला रहा अरे हूँ। आप- मैं पानी पिला रहा हूँ। आप पीजिए। बीपी बढ़ गया अरे इनका। मेरी बात सुनिए। इनको बढ़ाओ। बैठिए, बैठिए। पानी पिलाने दो। अरे पानी मेरी पियो, बात मेरी पानी टर्न पियो। पे आपने इनको समय दिया। अच्छा, एक मिनट, मेरे एक को मिनट। मेरा समय नहीं दिया। इनको समय एक दे दो मिनट। भैया, नहीं तो बोलेंगे नहीं, CAA में कितने citizenship पेज के है? कारण समय नहीं CAA मिला। में कितने पेज है? इनको CAA में कितने ओहो, पेज है? कौन से दर्जी CAA ने में सिला? कितने बताओ पेज है? कौन से दर्जी ने सिला है? एक आप बता रहे हो? एक अरे हम क्या टेलर? हाँ जी। आप जूते का रिपीट ब्रांड कर रहे हैं। रिबॉक। जूते का ब्रांड रिबॉक, रिबॉक। इसके पैंट का ब्रांड रिबॉक। ये पेन किसका है? कौन सी कंपनी का? खुद का है। और शर्ट का कौन सी कंपनी की है? लुई फिलिप। राहुल गांधी कहाँ गया हुआ है? राहुल गांधी सियोल। अब आप बताओ अरे! सियोल में कितने पेज है? राहुल गांधी सियोल। अब आप बताओ कि CAA में भगवान, कितने पेज है? क्या हाल आप है? बताओ CAA कांग्रेस में पार्टी कितने की- पेज अभी है? मेरे अभी question- बताओ। अभी अरे question बताओ। नहीं। बताओ अभी मेरे- CAA अभी में question कितने खत्म पेज? नहीं हुए और अरे question होगा। आपके कितने बताओ पेज है? रॉबर्ट वाड्रा ने झूठ के कितने पैसे परिंदे, खाए? झूठ के बताओ परिंदे रॉबर्ट पता वाड्रा लग ने गया कितने पैसे ना। खाए? अरे उतने बताओ बताओ मैं कितने आपसे पूछ पैसे रहा हूं, खाए? अमित शाह के रॉबर्ट बेटा वाड्रा ने कितने पैसे कितने खाए? का बताओ भ्रष्टाचार किया? कितना? अमित शाह के बताओ, बेटे ने कितना कितने दिन हो गए बेल से भ्रष्टाचार? बाहर अमित शाह माँ के बैठे बेटे हैं? ने कितना भ्रष्टाचार बताओ, किया? कुछ है नहीं बताओ इनमें। मुझे आप अमित हाल शाह के देखो बेटे ने कितना आप इनकी भ्रष्टाचार हालत किया? देखो। अमित जय शाह ने जनता कितना
भ्रष्टाचार देख रहे किया? हो? रमन सिंह के बेटे ने कुछ कितना पता भ्रष्टाचार होता किया? है नहीं, रमन सिंह के चिल्ला जवाई ने चौधरी, कितना प्लीज, भ्रष्टाचार किया? प्लीज, बताओ ना। शांति शांति। प्लीज, रविशंकर जी आ गए हैं तो थोड़ा आपने
आपने समय नहीं दिया। अरे सर, ये बीच में आपका टाइम कब आएगा? अरे भाई, ये देश बीच में- पूछ रहा है आपका टाइम किशोर कब जी, आएगा? ये बीच में बोलने कूदने, इनको पता ही नहीं सीएए में कितने पेज है। ये झूठ क्या बोल सुबह के से यहाँ क्या जा रहे पेज हैं। पेश कर रहे हैं? क्या आप- डिबेट नहीं, हो नहीं। रहा है? बोल के जा रहे हैं यहाँ बार पे। बार उसी मैं बात के लिए आपसे टाइम पूछ रहा हूँ, नहीं। कितने Thank you. एक्ट में कितने Thank you. सीए एक्ट में क्या कितने क्या डिबेट हो रहा है? provisions हैं? आराम थैंक यू, से, थैंक यू, थैंक यू। आराम सर से, भी आराम उनके से, थैंक यू आराम सर, से, आराम से, थैंक यू सर, आराम थैंक से, यू, आराम से। थैंक यू, थैंक यू। देश पूछ रहा है आपका टाइम कब आएगा? अब हमसे टाइम मांग रहे हो। देश से टाइम मांगिए ना, देश को कन्विंस कीजिए, टाइम देगा देश देश आपको। तो कन्विंस हो गया। कहाँ? देश कन्विंस नहीं होता तो ये अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ, क्या हरियाणा हुआ? में क्या आप हुआ? तीसरे नंबर और पे हो, झारखंड चौथे में पे हो। किशोर किशोर जी, जी, मैं भी मैं एक खुद चुनाव लड़के आ रहा हूँ। हाँ। आपको आराम मैं से, 23 आराम से, तारीख को आराम फोन करूंगा और ये देख ठीक, लेना ठीक, सीए में ठीक, कितने पेज ठीक, है, देख ठीक। लेना। किशोर जी, यहाँ पे लॉ मिनिस्टर हिंदुस्तान के मौजूद हैं और मुझे लगता है कि इस पूरे विषय में जिस गंभीरता के साथ, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे खुद क्या गंभीरता सर, एक है? सेकंड, Please, सर, एक आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे थे? थैंक यू, क्यों बोल रहे लॉ मिनिस्टर ने क्यों बोल रहे थैंक थे? यू, क्या आई है? एम सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा, आई एम सॉरी। संबित जी, आई एम जाते नहीं हो आप सॉरी। यहाँ पे। संबित जी, मैं माफी चाहता हूँ। गौरव जी, मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज। थैंक यू सो मच। हमारे साथ है गौरव वल्लभ और संबित पात्रा। शुक्रिया किशोर, शुक्रिया हमारे